तीव्रता से आपको परेशान करे, नाम को उतनी तीव्रता से मुख से गाना प्रारंभ कर दो। माधवेंद्रपुरी दास वृक्ष के नीचे बैठे थे, भूखे प्यासे। यहां रात्रि शयन करा करके पुजारी जी आदि अपने घर चले गए, सब दर्शनार्थी भी चले गए, माधवेंद्र जी बैठे हैं। ठाकुर जी पुजारी के स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर के कहा, पुजारी जी हमारे परम वैष्णव माधवेंद्र जी आए हैं और वो पिछले सप्ताह 2 सप्ताह से कुछ पाया नहीं है उन्होंने। आप तुरंत उठ करके आइए और मंदिर में गर्भगृह में आकर के खीर का पात्र रखा है, वो पात्र ले जाकर के उनको दे दीजिए, वो पा लेंगे, थोड़ा पेट भर जाएगा। पुजारी जी ने स्वप्न में बताया, बोले ठाकुर जी पात्र तो सबरे बट गए, खीर तो हमने सबरा बांट दिया, अब उनको जाकर के क्या दें मैं? ठाकुर जी बोले नहीं नहीं नहीं, आप लौट करके आओ, गर्भगृह में आओ, आकर के अच्छे से ढूंढो, आपको मिलेगा। अरे नहीं महाराज, मैंने अपने हाथों से बांटा है, वहां कुछ भी नहीं बचा है। ठाकुर जी बोले हम जो आज्ञा कर रहे हैं आप उसका पालन करो। पुजारी जी बोले ठाकुर जी की इच्छा है, तो स्नान आदि करके रात्रि में गए, गर्भगृह में ठाकुर जी के पास पहुंच गए। सब ढूंढा लेकिन कहीं पात्र नहीं मिला। ठाकुर जी से कहने लगे मैं तो कह ही रहा था कि पात्र है ही नहीं, आप मान ही नहीं रहे हो। ठाकुर जी के मुख की ओर देखते देखते उनका भाव हुआ, भगवान का श्रृंगार देखने लगे। तभी देखा कि ठाकुर जी की जो पीताम्बरी है वो एक तरफ से उठ रही थी। जैसी उठी भई देखी तो पीताम्बरी ऊपर करके देखी तो ठाकुर जी ने एक खीर का पात्र भीतर छुपा रखा था। वो पहले ही छुपा के धरा हुआ था, क्योंकि ठाकुर जी को पता था ये सबरो बट जाएगा, लेकिन वो माधवेंद्र जो वो तो बेचारे भूखे रह जाएंगे। आहा, पुजारी जी बड़े आनंदित हो गए। वो पात्र लेकर के गए और जाकर के माधवेंद्र जी को नाचते गाते हुए गए, बोले जय हो जय हो, आज तो ठाकुर जी की भक्त वत्सलता का दर्शन हो गया, प्रणाम किया। रोते रोते पुजारी जी ने पूरा वृत्तांत बताया, बोले आपके लिए ठाकुर जी ने चुरा करके एक पात्र रख लिया था, कहीं सब में ना बढ़ जाए। आहा, दूसरे दिन श्री माधवेंद्र जी गए, गोपीनाथ जी का दर्शन करके नेत्र सजल हो गए और वहीं नामकरण कर दिया ठाकुर जी का। बोलो खीर चोरा गोपीनाथ की। नियम धारण तो करो आप, ठाकुर जी आप पर अनुग्रह करेंगे, पर हम नियम धारण तो नियम के लिए करते हैं, ठाकुर जी के लिए थोड़ी करते हैं। गोपियां वेणुगीत में यही कह रही हैं, इन आंखों से पूरा विश्व देख लिया, लेकिन श्याम सुंदर को यदि नहीं देखा है तो निश्चित ही आपने अभी इन नेत्रों को पाने का साफल्य प्राप्त नहीं किया। कानों को पाने का, नेत्रों को पाने का, जिह्वा को पाने का, सर्वांगीण शरीर पाने का बंधुओं साफल्य संसार के विषय भोग नहीं, संसार के वस्त्र आभूषण नहीं, संसार के कोई व्यंजन नहीं। इन समस्त इंद्रिय और समस्त शरीर के एक एक भाव का केवल एक ही उद्देश्य है, श्री कृष्ण। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। सर्वांगीण अंग से केवल और केवल श्याम सुंदर चाहिए। गोपियों ने वेणुगीत गाया और वेणुगीत के पश्चात, वेणुगीत बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है, ऐसे सुंदर सुंदर ठाकुर जी के रूपों का वर्णन वेणुगीत में गोपियां कर रही हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं। और भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए। कल हमने श्रवण किया ही था, ठाकुर जी ने 56 भोग लगवाए, इंद्र को मान हुआ, इंद्र ने वर्षा करना प्रारंभ किया और जैसे ही इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा की, 7 बरस के हमारे ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। ठाकुर जी ने नख पर गिरिराज जी को धारण कर लिया है।
सब ब्रजवासी नीचे पहुंच गए, सबने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। बोले लाला तू चिंता मत करे, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली है, अब गिरिराज जी नीचे नहीं आवेंगे। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है।